अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बहुत बेहतर हूँ। आप लोग बताएं, सब मेरे बहन भाई बच्चे आंटी कैसे हैं? और अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है, मौसम कैसा है आपके मुल्क में? हमारी तरफ तो बस बारिश और सर्दी बस जा ही नहीं रही। और खैर सर्दी तो पूरी दुनिया में ही है। और ये बनाई थी अपने लिए मेरी बेटी ने, मैंने नहीं बनाई थी, कॉफ़ी और साथ केक रस इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दूंगी। तो ये न्यूज़ सुन रहे थे हम लोग पाकिस्तान के बारे में। अल्लाह ताला कोई अपना फजल करे, अपना करम करे, अल्लाह पाक जो है अपना रहम करे हमारे जो सियासी लीडरों पे। और साथ साथ न्यूज़ भी, मैं तो बहुत कम न्यूज़ देखती होती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है न्यूज़ देखने के, मैं नहीं देखती होती। बहरहाल जी, फिर आ गई मैं किचन में। और किचन में आज बड़े मज़ेदार, आज एक न्यू बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये आई थिंक आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, देखी होगी तो फिर बनाई नहीं होगी। ये मेरे पास था तकरीबन चिकन, बोनलेस चिकन, ये था ब्रेस्ट पीस का बोनलेस चिकन था मेरे पास। ये था तकरीबन 3 पाव, और इसके 35 बने थे, सॉरी 35 कबाब बने थे। तो ये मैं बना रही थी कबाब कच्चे। कीमा जो चिकन का कीमा ये कच्चा है, और आलू जो है ना इसमें मैं आलू डालूंगी और सब्ज मिर्चें, ये पके हुए हैं, मतलब उबाल के रखा हुआ था। ये देखें, ये मेरे पास छोटे छोटे 6 साइज के थे आलू। इनको उबाल लिया था और ठंडे हो चुके थे, इनका छिलका उतार लिया था। और 3 ग्रीन मिर्चें थे, क्योंकि ये मिर्चों में ही बनते हैं ना ये वाले कबाब। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी कबाब है। इस तरह आप बना के ना इनको आप फ्रीज कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने डिनर में मेहमान अगर आ रहे हैं तो उनके लिए। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैंने आधा जो था ना आलू और कीमे को बिल्कुल बिल्कुल चॉप कर दिया था, बिल्कुल पाउडर की तरह, इतना उसको मैंने ग्राइंड किया था। और आधा जो था ना वो धड़धड़ा सा रखा था, ताकि मुंह में आलू का थोड़ा टेस्ट आए और पता चले। तो आपको पता, जब आलू डालें ना आप किसी चीज में, तो वो उसके अंदर थोड़ी सी लेस सी होती है, तो बहुत ज्यादा चिपकते हैं। तो ये देखा, एक साइड पे मैंने उसको ज्यादा किया था, आधा कीमा और आधा आलू। इसमें मसाला जो है वो जीरा पाउडर, नमक, धड़ा मिर्च, साबुत जीरा और चाट मसाला। ये आपको पता है मेरे कबाबों में यही मसाले आपको नजर आएंगे। मैं असल में जो है ना मर्जी के अपने मसाले डालती हूँ, और वो उतने ही स्पाइसी और उतने ही जो है चटपटे मेरे कबाब बनते हैं। अब इसमें मैंने अजवाइन जो है वो डाल दी। अजवाइन ज़रूरी है इन कबाबों में। अजवाइन मैंने डाल दी, क्योंकि इसमें मैंने अदरक नहीं डाली, इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसमें कुकिंग ऑयल जाता है। आपको मैंने बताया था ना, जो मैंने पिछले कबाब बनाए थे उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था। और सूखी मेथी इस कबाब में जाती है। बहुत टेस्टी ये कबाब बनते हैं। आप बना के इनको फ्रीज कर दें। इसमें कॉर्न फ्लोर भी डालता है, इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर जो है वो भी डाला था, अजवाइन डाली थी, ऑयल डाला था इसके अंदर सूखी मेथी डाली थी। और जो सब्ज धनिया ना वो सबसे एंड पे डालते हैं, जब कबाब को आपने शेप देनी होती है ना, उससे 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले आप डालेंगी। मेरे पास फ्रीज था, इसलिए मैंने फिर उसी वक्त जब डोंगा निकाला ना फ्रिज से, क्योंकि इनको बना के हमने फ्रिज में रखना है कम से कम 2 घंटे। क्योंकि आपको पता है इसमें हम लोगों ने डाला हुआ ना आलू डाले हुए उबले हुए, तो वो बहुत ज्यादा चिपकते हैं हाथों के साथ। अब मैंने कॉर्न फ्लोर डाल दिया। कॉर्न फ्लोर की जगह आप इसमें मैदा भी, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, पकोड़े जिससे बनते हैं, बेसन, आप बेसन डाल सकते हैं। लेकिन बेसन की सिर्फ 3 पाव चिकन में 2 टेबल स्पून, मैंने कॉर्न फ्लोर 3 टेबल स्पून डाला है। ठीक है, मुझे कॉर्न फ्लोर का जरा टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखें, बिल्कुल मलाई की तरह ये हो गया। अब इसमें जो आधा था वो भी मैंने इसको अच्छे तरीके से किया था, जो ग्राइंड ना किया था, लेकिन थोड़ा सा धड़धड़ा सा रखा था। अब मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया। इसमें साबुत लहसुन या दूसरा लहसुन नहीं जाता, इसमें लहसुन पाउडर जाता है 1 टीस्पून, वो भी आखिर पे जाके। वो डाल के इसको अच्छे तरीके से, फिर मैंने जिस तरह आटे को गूंदते हैं ना, इस तरीके से मैंने इसको गूंदा था।
और ग्रीन मिर्चों का अलहदा टेस्ट था, आलूओं का अलहदा टेस्ट था, चिकन का अलहदा था। मसाले तो आपको पता मैं अपनी मर्जी से सारे इसके अंदर डालती हूँ और बिल्कुल मुनासिब मसाले होते हैं इसके अंदर। इस तरीके से एक दफ़ा मेरी बहनों बनाओ ना तो ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखेंगी आप कि वाकई आपने अच्छी चीज़ बताई है। अब मैंने असल में ना आहिस्ता आहिस्ता प्रेपरेशन शुरू कर दी है अपने रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में जो होता है ना वो ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो नवाफिल और ज़्यादा तस्बीह और कुरान पाक, क्योंकि फिर अगर मैं बैठती हूँ तो फिर बच्चे भी साथ बैठते हैं, फिर 2 टाइम पढ़ना है या 3 टाइम पढ़ना है, तो ज़्यादा जो होते हैं ना वो मेरे ज़्यादा जो होते हैं वो मैं कुरान पाक ही ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता प्रेपरेशन शुरू कर दूं। ये तो मैं इब्तिदा हुई है ना, नबी रमज़ान 11 को है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर की 5 मार्च तक मैं अपना सारा समोसे और कबाब वगैरह सारी चीज़ें बना के फ्रीज कर दूंगी। अब इसमें सब्ज़ धनिया डालना है। और इधर देखें मैंने ये जो होता है ना जिसमें ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जिसमें हम केक बनाते हैं वो उसका जो पेपर होता है उस पे मैंने बटर लगाया, सॉरी ऑयल, कुकिंग ऑयल लगाया और इसके ऊपर मैंने सारा अपना जो कीमे का मसाला है ना वो डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रोटी की तरह बनाना है। अब मैंने ग्लव्स उतार दी क्योंकि ग्लव्स से मुझे बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि ये हाथ के साथ इसकी मैंने गोल सी चकोर सी रोटी बनानी है, क्योंकि मैंने इसको हाथों के साथ आखिर पे जाके 2 कबाब बनाऊंगी, अदरवाइज मैंने इसको कटर के साथ बनाना है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये मैकाइस से मुझे मिले थे, मेरे ख्याल में 2 यूरो में 3 कटर मुझे मिले थे। इस तरीके से चिकन को जो है ना आप अच्छे तरीके से सारा जो है ना साइडों इसकी उतार लें, ये ज़ाया नहीं करनी, ये भी बनेंगे कबाब। अभी मैं इसको जो है ना इसके 4 कॉर्नर बना के ना, अब ये कटर है मेरे पास 3। ये वैसे कभी कभार जो है ना बिस्किट के लिए या आप केक के भी इसको काट सकते हैं, तो मैंने इसके लिए स्पेशल ये रखे हुए हैं कबाबों के लिए। तो इस तरीके से आपकी मर्जी है, छोटे बनाए बड़े बनाए। मैंने ना बड़े बनाए ना छोटे, मैंने दरमियाने साइज के बनाए थे। और ये दोनों साइडों से जो है ना ये कटर आपका यूज हो जाता है, बिस्किट के लिए यूज हो सकता है, केक के लिए यूज हो सकता है, कबाबों के लिए यूज हो सकता है। तो मैं मुख्तलिफ एंगल के साथ जो है ना चीजें बनाती रहती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे काट लिए। अब जो है मैंने इसका जो फालतू वाला गोश्त जो था ना, सॉरी कीमा, उसको साइड पे करती गई हूँ और वो जो मैंने काट लिया था ना कटर के साथ उसको मैं उठाती गई हूँ, उठा के अपने ट्रे में लगा दिया। ट्रे में पहले आपने फोलिया लगाना नीचे और कुछ भी नहीं लगाना। और ये बटर पेपर, सॉरी मैं नाम नहीं मेरे उस वक्त आ रहा था, बटर पेपर पे ऑयल अच्छा सा लगाना है, 2 से 3 टेबल स्पून हाथ से फैला के उसके ऊपर आपने फिर कीमा डालना। उससे ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं बटर पेपर के साथ और आराम से पूरी का पूरा जो है ना, ये देखें जरा सी मैं छुरी की नोक मार के ना इसकी बिल्कुल फ्लैट और बहुत गुलाई में, जिनकी गुलाई नहीं ना बनती वो इस तरीके से जो है ना आप ये जो सांचा यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सारों को अपने ट्रे में लगा लिया। उसके बाद दोबारा फिर मैंने बटर पेपर पे फिर मैंने ऑयल लगाया थोड़ा सा, क्योंकि वो अब चिपकने शुरू हो गया था, क्योंकि इसके अंदर आलू है ना, आलू वो भी उबला हुआ है। कच्चा आलू हो फिर वो पानी बहुत छोड़ता है, लेकिन उबला हुआ आलू चिपकता बहुत है। अब दोबारा मैंने दोबारा उसके ऊपर डाल के और थोड़ा सा मैंने हाथों के साथ ना कुकिंग ऑयल और लगा लिया था। वो लगाने की वजह ये थी कि ये ताकि फ्लैट सही तरीके से हो जाए और साथ चिपके ना। अब उसी तरीके से दोबारा मैंने इनको काटा और ये 35 बने थे, 30 थे ट्रे में, 31 थे ट्रे में, और जो 4 मैंने बाद में बना के फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इनको फ्राई कैसे किया है। इन कबाबों को आप अंडा, और इस वक्त बहुत ज्यादा ये ना जिसको कहते हैं नाजुक से उस तरह के ये कबाब लग रहे थे, लेकिन मैं आपके सामने फ्राई करूंगी। अब मैंने ये बना दिया है ना, ये एक तय बनी है ना, अब इसके ऊपर फिर प्लास्टिक का फोलिया लगा के अब मैं दूसरी तय रखूंगी। और ये 31 मेरे कंप्लीट हो गए थे। और जो बाकी 4 का मसाला बना था वो मैंने हाथ में उसी वक्त जब बना ली थी ना, ये मैं कटर का दिखा रही थी, उसी वक्त फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया था। ये 3 तरह के कटर होते हैं, तो मैंने दरमियान वाला जो था ना वो इस्तेमाल किया था। और ये कटर इजीली मिल जाते हैं, मैकाई से, कॉफलैंड से मिल जाते हैं। जो यहाँ मेरी बहनें रहती हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इजीली आप, स्टील का कटर भी होता है, ये प्लास्टिक के कटर थे।
इस तरह ये जो है ना इनकी शेप खराब नहीं होती और बड़े मजे की। और आप जितने इंच के आप उसकी मोटाई रखना चाहती हैं वो भी आपकी अपनी मर्जी है। हाथों से भी बन जाते हैं, ये नहीं कि नहीं बनते। अब ये 2 तय हो गई हैं, ठीक है। वो नीचे भी फोलिया, फिर मैंने कबाब, फिर फोलिया, फिर कबाब रखे हैं और इनको मैंने फ्रीजर में रख दिया। अब ये 4 का बच गया था, अब मैं आपके सामने इनको फ्राई करूंगी। एक अंडा मैंने तोड़ा, साथ मेरे पास जो थे ना ऑलरेडी रस वाले ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे। वो मेरी बेटी अक्सर अपना जर्मन खाना बनाती हैं तो वो रस वाले ब्रेड क्रम्स लाके उसने रखे होते हैं। तो जब उसको अपना खाना उसने बनाना होता तो फिर मैं नहीं, अगर मैं नहीं हूं तो वो अपने खाना उसने बनाना हो तो फिर ब्रेड क्रम्ब इस ये वाला लगाती है। तो मैंने वही वाला ब्रेड क्रम्ब जो है वो ले लिया था और उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था और अपने उसमें फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया। अंडा भी जो है मेरा अच्छे तरीके से फेंट चुका था और साथ ब्रेड क्रम्ब जो है मेरे वो भी पड़े हुए थे। अब आपके सामने मैं एक ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा के करूंगी। पहले अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, फिर मैंने फ्राई किया, फिर मैंने खाली अंडा लगा के फिर फ्राई किया, ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया। और एक के साथ मैंने ना ही अंडा लगाया ना ही ब्रेड क्रम्ब्स लगाए हैं बगैर उसके। और बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के ये बने थे। एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना बनता है, मेरी बहनें ज़रूर बनाएं और बना के आप इन्हें फ्रीज कर दें। आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा लगा के भी फ्रीज कर सकती हैं, बगैर उसके भी। जल्दी हो, अंडा नहीं है, बाज़ दफ़ा ब्रेड क्रम्ब नहीं होता तो जल्दी जल्दी आप जो है ना आप इसको लगा लें। तो आप इसको बगैर ब्रेड क्रम्स के, बगैर अंडे की भी फ्राई कर सकती हैं। इसको मीडियम आंच पे जो है ना पकाना, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पके हुए थे आपके सामने जो थे ना, मैंने उबले हुए डाले हैं और जो चिकन था वो कच्चा था। और मसाले आपके सामने मैंने डाले हैं, आपके सामने मैंने बनाया, लेकिन 2 घंटे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। और ये देखें, जब बना रहे होते हैं लगता है ऐसे ही टूट जाएंगे, लेकिन टूटे नहीं है। आपके सामने मैं फ्राई कर रही हूँ। एक के साथ मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, एक के साथ सिर्फ अंडा लगाया और 2 बगैर अंडे और ब्रेड क्रम्स के बनाए थे, ताकि आप देख सकें कि ये कितने मज़े के बनते हैं। और बना के आप इसको फ्रीज़र में रख दें, आप 2-2 महीने इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। रमज़ान के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ना वो ये कबाबों का है, क्योंकि आपको पता रोज़ा रख के तो कुछ कोई काम नहीं होता, सवाई इबादत के होते हैं। फिर जिनके बच्चे हों उनके लिए तो बहुत आसानी है। चलें 2 बंदे हों और बात होती है, फटाफट जो है कीमा बनाया और बना लिए। तो जिनकी फैमिली बड़ी हो या जिनको ज़्यादा दावतें करनी हो उनके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल है ये काम। तो पहले आप बना के फ्रिज में रख दें। तो ये बहुत मज़े के, बहुत ही ज़्यादा, देखें बहुत कम मसालों में ये हमारे कबाब बने हैं। मैंने पहले भी आपको कच्चे कीमे, चिकन कीमे के कबाब आपको बताए हैं। बाज़ होता है ना चने की दाल डाल के उसको आप उबाल के तो फिर आप बनाएं। तो मैं वो चीज़ बताती हूँ जो इजी वे होती है, जो आसानी से बन जाती है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती। स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा है, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बेटियां बहनें, उनके लिए कि बना के आप फ्रीज करके आप अपने फ्रिज में रख दें और जो है ना आराम से आप इनको फ्राई कर सकती हैं। अगर आपने इनको फ्राई नहीं करना, लेकिन ओवन में जो है ना वो उसमें जो होता है एयर फ्रायर, उसमें ये कबाब जो है वो फिर वो टेस्ट नहीं उसका आता। तो आप थोड़ा ऑयल डालें, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें। और इस वक्त जो था न्यूज़ लगी हुई थी और कमरे में जो था ना वो बिल्कुल अंधेरा था हमारे रूम में। बाद में फिर मेरी बेटी ने लाइट ऑन की तो फिर कैंडल जली होती है हर वक्त ही मेरी, तो फिर मैं उसमें ये वीडियो बना रही थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसमें कितनी सी रोशनी आएगी। लेकिन जो कबाब है मैं आपके सामने इनको काट के तोड़ के दिखाती हूँ, बल्कि खाया भी था। बहुत टेस्टी, इमली की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये दिखा रही थी ये ब्रेड क्रम्स वाला, और वो जो परे पड़े थे ये दोनों ब्रेड क्रम्स के बगैर थे। और इतने सॉफ्ट ये बने थे और इतने वो जूसी थे, मैं आपको क्या बताऊं। इस तरीके से बना के आप जरूर मेरी बहनों एक दफा ट्राई करना बनता है। सारी मेरी बहनें, मुझे पता जन्नत भी जरूर बनाएंगी और आयशा खान भी जरूर बनाएंगी, उनको ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं दोनों को। और बना के जो है अपनी फैमिली को खिलाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोग तो हमेशा से मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। और मेरे जो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। इनको आप ओवन में बना सकती हैं,
हल्का सा ऊपर आप ऑयल लगा के ना, स्प्रे करके ऑयल का, उसके साथ आप कढ़ाई फ्राई पैन में बना सकती हैं। और इतने ये जूसी, और इतने आप इनको महीने के बाद भी निकालेंगी इसका इतना ही होगा। तो ये मैंने कहा इब्तिदा कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह आगे जो जो चीज़ मैं बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी आपको कि मेरा तरीका ये है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका मेरा जो है ना कच्चे कीमे का, चिकन के कीमे का कबाब कैसा लगा, जिसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और आलू डाला है, लेकिन उबला हुआ आलू। तो मुझे जो है ना अब इजाज़त दे, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।